एक सवाल खत्म नहीं होता है कि दूसरा सवाल शुरू हो जाता है। बिहार की राजनीति में कमोबेश यही देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ा सवाल कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बात को लेकर के जहां नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय से बैठे हुए हैं, वहीं कई लोगों को इस बात का मलाल है कि दोनों भाई मिलकर के लगभग 33 साल तक बिहार की गद्दी पर बैठे रहे, अगला नंबर क्यों नहीं आ रहा है दूसरे का। इन सारी बातों को लेकर के एक चर्चा ये भी हो रही है कि क्या तेजस्वी यादव ही अगला मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार उनको कुर्सी सौंपेंगे या नहीं सौंपेंगे। इन सारी बातों को लेकर के कई चीज़ें क्लियर हुई हैं और आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों में एक सवाल अभी खत्म हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, जदयू से अलग हो गए, अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ साथ MLC पद से भी उन्होंने इस्तीफा देने का बात कह दिया है। आजकल में वो इस्तीफा भी दे देंगे। ये सवाल यहीं खत्म हुआ, लेकिन जो सवाल उन्होंने खड़ा किया था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वादा किया था नीतीश कुमार ने और इसके लिए ही एग्रीमेंट हुआ था जिसमें महागठबंधन में वो आए थे। इस बात से लगातार इनकार जनता दल यूनाइटेड कर रही है और यहां तक कि जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह ने इस पर स्पष्ट भी कर दिया। वहीं आपने देखा होगा कि बिहार के ही एक बड़े नेता हैं सुशील मोदी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि आखिर लालू प्रसाद इंतजार किस चीज का कर रहे हैं। जब एग्रीमेंट नहीं कारगर हुआ तो फिर प्लान बी पर काम किया जाता है। उनको चाहिए कि कुछ विधायकों को तोड़ करके अपने बेटा को बना लें या फिर दबाव बनाएं। नीतीश कुमार ने वादा खिलाफी क्यों की? यही मौका है, अगर नहीं बनाएंगे तो फिर आगे मौका नहीं मिलने वाला है। सुशील मोदी का कहना है कि 2025 से पहले यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी नहीं बैठते हैं तो फिर उनके लिए रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आएगी और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक बिहार की गद्दी पर शासन करेगी। इस बात को लेकर के ये कह ही रहे थे कि तब तक आपको याद होगा कि हमने कई बार खबरों में बताया था कि जब पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था तो लालू प्रसाद का संदेश लेकर के तेजस्वी यादव बंगाल गए थे, ममता बनर्जी से मुलाकात किया था और बिना शर्त समर्थन देने की बात कही थी। उसके रिटर्न गिफ्ट के रूप में ममता बनर्जी ने कहा था कि जब भी आपको जरूरत महसूस होगी, बिहार में किसी भी तरह का सियासी उठक पटक होगा और आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए जो जरूरत होगा हमारे बस में होगा तो हम उसको करेंगे। एक तरफ जहां इस देश में प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री के दावेदार कौन होगा, उम्मीदवारी किसको मिलेगी, इसकी चर्चा चल रही है, विपक्षी एकजुटता की कवायद चल रही है जो संभव नहीं हो पा रही है। उन दौरान ममता बनर्जी ने अपने संदेशवाहक को भेज करके शत्रुघ्न सिन्हा आए थे बिहार। शत्रुघ्न सिन्हा ने कई बातों को रखते हुए जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि इनमें सारी पोटेंशियल है और कभी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जबकि आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने हाल फिलहाल में ही ये बात कही है कि उन्हें हड़बड़ी नहीं है मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन ये हड़बड़ी राबड़ी देवी को है, लालू प्रसाद को है और उनके पूरे टीम को है। जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तभी जाकर के ये टेंशन समाप्त होगा। इसके लिए लालू प्रसाद ने 2020 में भी प्रयास किया था, जिसको लेकर के बड़ा खुलासा सुशील मोदी ने किया था। अब वही सुशील मोदी कह रहे हैं कि आप जल्दी कीजिए, देर हो जाएगी, ट्रेन आपसे छूट जाएगी और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आपके पुत्र नहीं पहुंच पाएंगे। ये मौका है, अभी जदयू कमजोर है और अभी जदयू का विलय करा करके आप इस काम को कर सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों के बीच तेजस्वी यादव ने यह भले ही कह दिया हो कि वो मुख्यमंत्री अभी नहीं, अभी उनके पास बहुत समय है, बन सकते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि एक तरफ आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, वहीं दूसरी तरफ आप ही के घटक दल में हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के मुखिया सुप्रीमो जीतन राम मांझी अपने पुत्र संतोष मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। उन्होंने ये कह करके स्पष्ट कर दिया कि हर पिता की इच्छा होती है कि उसका पुत्र बेहतर करे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। इसमें गलत क्या है? इसका सीधा मतलब था कि नीतीश कुमार को एक इशारा था कि प्रयास लालू प्रसाद भी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। भले ही तेजस्वी यादव सरकार में रह करके ये बातें न करें, डिमांड न करें, लेकिन लालू प्रसाद तो कर सकते हैं, उसकी कवायद भी चला सकते हैं। और सुशील मोदी जो बात कह रहे हैं इसमें हो सकता है कि दम हो। इन सारी बातों को लेकर के उधेड़ बुन चल ही रहा है कि
ममता बनर्जी की बिहार में एंट्री और तेजस्वी यादव के सीएम बनाने, यहां तक कि पीएम सवाल पर भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि पीएम की होड़ में जिस तरह से सब लोग चल रहे हैं, एक तरफ जहां यह कहा जा रहा है ललन सिंह के द्वारा कि बिहार मॉडल को लेकर के आगे चला जा सकता है, बिहार मॉडल इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का विपक्ष का एक बड़ा रास्ता होगा। कांग्रेस को चाहिए कि वो जो बिहार मॉडल है उसे अपना करके देश भर में लागू करे और नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाए। लेकिन इस इशारे के साथ साथ ये इशारा ममता बनर्जी की तरफ से आना और तेजस्वी यादव का ममता बनर्जी से मिलना, झारखंड में जाकर के हेमंत सोरेन से मिलना, दिल्ली में जाकर के अरविंद केजरीवाल से मिलना, इशारा कर रहा है कि कुछ है जिसके भीतर ही भीतर प्लानिंग चल रही है और वो प्लानिंग बिहार के लिए ही लगता है कि हो रही है। बारी बारी से आपने देखा कि सभी का बयान आ गया, ममता बनर्जी ने भी सपोर्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी के प्रबल दावेदारों में से एक है, कभी भी बन सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।